नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार, रग रग में है एक्सेल। साथियों, आज हम सीखेंगे एक्सेल में कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल जी तक की शॉर्टकट कीज। किस तरह से शॉर्टकट की यूज होती हैं और क्या है इनका उपयोग, आज हम सीखेंगे इन सभी शॉर्टकट कीज को वन बाय वन। इनके उपयोग भी देखेंगे और इनकी कार्यप्रणाली को पूरी तरह से सीखेंगे। इन सभी शॉर्टकट कीज को हम दो पार्ट में सीखेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जे तक, और दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे कंट्रोल के से लेकर के कंट्रोल जी तक। क्योंकि एक ही वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए एक्सेल में सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि कंट्रोल ए की जब हम बात करेंगे तो ये कहता है कि सेलेक्ट ऑल, यानी कि जितना भी डेटा आप सेलेक्ट करेंगे वो कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाएगा और हमारा कर्सर उस डेटा के अंदर होना चाहिए। जैसे ये मेरा कर्सर है, इस डेटा के अंदर कहीं भी हो सकता है। जैसे ही मैं करूँगा कंट्रोल ए तो ये पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता है। इस शॉर्टकट की में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं पहली बार जब कंट्रोल ए करूँगा तो ये उस एरे को सेलेक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही मैं एक बार और जब कंट्रोल ए करता हूं तो ये पूरी सीट को सेलेक्ट कर लेता है। तो दोबारा करते हैं कंट्रोल ए तो ये पूरी सीट को सेलेक्ट कर लेगा। तो पहली बार में ये करता है उस रेंज को जिस रेंज में आपका कर्सर रखा हुआ है, यानी कंट्रोल ए। दोबारा से कंट्रोल ए करेंगे तो ये पूरी सीट को सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड कर देता है ये किसी भी टेक्स्ट को, वैल्यू को, अल्फान्यूमेरिक हो, नंबर हो, कुछ भी हो। तो जैसे यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, इसको बोल्ड करना है, कंट्रोल भी कर देंगे। बहुत सारी वैल्यू को बोल्ड करना है, कंट्रोल भी कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे और सभी को बोल्ड करना है तो कंट्रोल भी कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि जब दोबारा से कंट्रोल भी कर देते हैं तो ये पहली कमांड जो होती है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, यानी कि अपने टेक्स्ट को अपनी प्रीवियस पोजीशन में वो आ जाता है, यानी अनबोल्ड हो जाता है वो टेक्स्ट। तो ये होती है कंट्रोल बी, और ये होम टैब के अंदर भी यहाँ पे होती है ये कंट्रोल बी। लेकिन हम शॉर्टकट की से किस तरह से यूज करेंगे आज हम बात कर रहे हैं वो। इसके बाद आता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल कमांड है, और ये जो पहली दो तीन कमांड है ये काफ़ी यूजफुल हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी। जहाँ पे भी कर्सर रखा हुआ है, अगर आप करते हैं कंट्रोल सी तो उस सेल में रखी हुई वैल्यू को कॉपी कर लेता है, और आप जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। सो कंट्रोल सी करता है वैल्यू को कॉपी, और एक से ज़्यादा अगर आपने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं तो उन सभी सेल पे जो वैल्यू होंगी उन सभी को सेलेक्ट कॉपी कर लेगा। अगर मुझे ये पूरा रेंज कॉपी करना है तो कंट्रोल ए करेंगे पहले, फिर करेंगे कंट्रोल सी, तो ये पूरी रेंज कॉपी हो जाएगी। आप इस रेंज को जहाँ मर्जी जा करके कॉपी करने के बाद पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल बी आगे काम आएगी, बताएंगे। सो कंट्रोल सी का मतलब कॉपी और कंट्रोल बी का मतलब पेस्ट। इसके बाद आता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का मतलब होता है डाउन फिल, यानी कि ऊपर के रखे हुए सेल में जो वैल्यू है उसको नीचे कॉपी कर देता है, यानी कि सेम वैल्यू वहाँ पे पुट कर देता है। इसका यूज कैसे करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे सेल्स वेरिएंस निकालना है मेरे को। सो सेल्स जैन की है, ये 5 की है। सो अगर मैं 5 माइनस जैन करता हूँ तो दिस इज द सेल वेरिएंस। अब इसी फॉर्मूला को नीचे तक कॉपी करना है तो उसका एक तरीका तो यह है कि मैं कंट्रोल सी करूँ, फिर मैं नीचे तक कैसे सेलेक्ट करूँ, फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल बी करूँ। लेकिन अगर मुझे वो नहीं करना है तो मैं क्या काम करूँगा, सीधा मैं नीचे तक जाऊँगा और कंट्रोल डी करूँगा। ये पूरा फॉर्मूला सभी सेल में कॉपी हो जाएगा सेम एज इट इज। और अगर मुझे ये सेल्स ग्रोथ भी निकालनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये और डिवाइड बाई कर दूंगा मैं ये जैन की सेल। सो मेरी 20% की सेल ग्रोथ है, और इसी फॉर्मूला को मुझे नीचे तक कॉपी करना है तो मैं ऐसे करूँगा, यानी कि इस फॉर्मूला को इंक्लूड करते हुए और नीचे तक जहाँ तक मुझे जाना है वहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी करूँगा, तो ये पूरा कॉपी हो गया है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिख दिया है मोबाइल, और यही डेटा मुझे नीचे तक कॉपी करना है तो मैं नीचे तक ऐसे सेलेक्ट करूँगा और नीचे जाऊँगा और कंट्रोल डी करूँगा। इसी तरह से ये बगैर कॉपी किए किसी भी डेटा को नीचे डाउन फिल कर देता है।
कंट्रोल डी का मतलब डाउन फिल, और ये काफ़ी यूज होने वाली कमांड है। इसके बाद आता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई होता है फ्लैश फिल। ये कंट्रोल ई कमांड ऑफिस 2013 के बाद, 2013 और उसके बाद के वर्जनों में ये अवेलेबल है, यानी 2013 में भी है और उसके बाद जितने भी वर्जन्स हैं उन सब में ये कमांड अवेलेबल है। 2013 से पहले 2010, 2007 उन वर्जन्स में ये कमांड अवेलेबल नहीं है। ये कमांड काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बड़ी यूजफुल भी है, तो इसको ध्यान से देखना है। ये क्या करती है, ये ट्रेंड बेसिस पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आधार पर ये डेटा को मुझे एक्सट्रैक्ट करके देती है, यानी कि अकॉर्डिंगली मेरी कमांड को ये फॉलो करेगी। किस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है फुल नेम, ये यहाँ पे इसको लिख देते हैं फुल नेम। अब इसमें से फर्स्ट नेम निकालना है, तो हम पहले फर्स्ट नेम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, लेफ्ट फंक्शन यूज़ करते थे। लास्ट नेम के लिए या सेकंड नेम के लिए हम राइट फंक्शन यूज़ करते थे। लेकिन अभी जब ये कंट्रोल ई कमांड यानी कि फ्लैश फिल की कमांड हमारे हाथ में आई है, तब से हमको वो लेफ़्ट राइट वाले फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि उन फार्मूला की एक अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो जब फार्मूला लगता है तो डेटा को ऑटोमेट करता है और ये कमांड केवल वन टाइम रन होती है, ये लिंक नहीं होती और डेटा को डायनेमिकली फॉलो नहीं करती है। ये वन टाइम करेगी। किस तरह से मैं भी बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं प्रवीण। ये एक बार मुझे करके बताना पड़ता है इसको कि पहला नाम ये प्रवीण और दूसरा नाम है कुमार। सो एक बार मैं करके बताऊंगा। जैसे ही मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगा, इस नाम को सेलेक्ट करूंगा, जैसे कंट्रोल डी कर रहे थे तो इसको सेलेक्ट कर रहे थे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद जब नीचे जाएंगे और अब करेंगे जब हम कंट्रोल ई, तो ये मुझे फर्स्ट नेम दे देती है। अब इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा और अब करूंगा कंट्रोल ई, तो ये मुझे सेकंड नेम निकाल के खुद दे देती है। लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, और इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये अशोक है और अशोक की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई नाम सीमा, तो ये यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज नो फार्मूला। ये एक बार रन होती है कमांड, उसके बाद दोबारा से फॉलो नहीं होती है। दोबारा से अगर मैं इसको फिर से यहाँ से हटा करके और अगर मैं फिर से दोबारा से इसको कंट्रोल ई करूँगा, तब ये मुझे दोबारा से वो यहाँ पे सीमा दे देगी ये। लेकिन हर बार मुझे करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला अगर होता तो वो वन टाइम में यहाँ पर लग जाता और आप यहाँ पे जो भी चेंज करते वो अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता। तो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन ये कमांड फिर भी अगर वन टाइम प्रोसेस कोई डेटा करना है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मददगार साबित होती है। ये और भी कई तरह से यूज हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू हैं, जैसे पहले कुछ नाम है, बीच में कुछ न्यूमेरिक टेक्स्ट वैल्यू है, उसके बाद फिर से कुछ नाम है, तो मुझे इन सभी को अलग अलग करना है। जैसे पहले नाम को अलग अलग करना है तो राज लिखूंगा यहाँ पे और कंट्रोल ई करूँगा तो ये मुझे पहला नाम यानी कि जो फर्स्ट नेम है उसको निकाल के देगी। और इसकी खासियत ये है कि जैसे मैंने अपर केस में लिखा है तो ये सभी को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, और मैं यहाँ पे लोअर केस में लिखता तो ये सभी नाम को लोअर केस में मुझे निकाल के देता। अब इसके बाद जो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है मैंने यहाँ पे एक बार निकाल के बताया है इसको, उसके बाद मैं जैसे कंट्रोल ई करूँगा तो ये सारी न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ से निकाल करके दे देगी। जो यहाँ पे जैसे 55520 तो यहाँ पे 55520। इसके बाद यहाँ पे मैं फिर से एक और चीज़ करता हूँ कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों को मैं एक साथ अगर करता हूँ तो देखिए क्या ये दोनों नाम यानी कि कंप्लीट नेम मुझे देगा। सो कंट्रोल ई जब करूँगा तो मुझे कंप्लीट नेम भी निकाल के देगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस कमांड को एक बार जैसे बताओगे, अगली लाइन में और उससे नीचे आने वाली सभी रोज में वो अकॉर्डिंगली डेटा प्लॉट कर देती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। एक और एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कि मेरे पास कोई फर्स्ट नेम है और यहाँ पे लास्ट नेम है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कुमार, और इसी को मैं डाउन फिल कर देता हूँ कंट्रोल टी। अब मैं यहाँ पे जैसे फुल नेम करूँगा कि राजेश और कुमार, अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल ई करूँगा तो ये मुझे सभी नेम क्या है कि ऐड करके दे देगा। और मैंने क्योंकि पहला नाम मेरा बोल्ड था तो ये सभी नाम इसने बोल्ड करके मेरे को दिए हैं। इसमें और भी कई तरह से हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे
क्या कि एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय की आईडी है। अगर मुझे ये इस तरह से करना है कि एम्प्लॉय कोड, जैसे एम्प्लॉय कोड 111 एंड एम्प्लॉय नेम अंजलि गुप्ता। तो अगर मैं इसको नीचे कंट्रोल ई करता हूं तो क्या करेगा देखें एक बार। तो अब आपने देखा कि ये पूरा सेंटेंस बना करके देगा, एम्प्लॉय कोड ये एंड संजय कुमार। तो इस तरह से ये पूरा एक टेक्स्ट कन्वर्ट कर देता है, जो आपने पहले सेंटेंस में जो कुछ लिखा है अकॉर्डिंगली वही चीज़, और ये हर एक में लिखेगा और इन डेटा को यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे चेंज करता जाएगा, और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको वहाँ पे कांस्टेंट रखेगा, यानी फिक्स रखेगा। यानी कि एम्प्लॉय कोड कांस्टेंट है एंड एम्प्लॉय नेम इज ऑल्सो कांस्टेंट, और एम्प्लॉय के कोड और एम्प्लॉय के नाम यहाँ पे वेरिएबल हैं, तो उनको वो फॉलो करेगा और उसी तरह से रिजल्ट को देगा। इसमें और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कुछ नाम है, राजेश कुमार है, मुझे इसका ईमेल आईडी बनाना है। तो राजेश, मान लीजिए ये ईमेल आईडी सपोज इस तरह से है कि rajesh.kumar@gmail.com। अब मैं जैसे ही इस ईमेल आईडी को यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल ही करूँगा तो ये सभी के ईमेल आईडी इसी तरह से जनरेट कर देगा। ठीक है, तो एक बार हमको करना पड़ेगा और बाकी का काम ये संभाल लेता है। इसी तरह से यहाँ पे ये भी है, ये मैं आपके लिए देता हूँ कि यहाँ पे नेम अंजलि गुप्ता, मोबाइल नंबर ये। तो क्या ये इसी तरह से करेगा? तो ये आपको करना है इस तरह से। मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये सेम ऊपर की तरह है जहाँ पे हमने एम्प्लॉय कोड को और नाम के साथ अटैच किया था। इसके बाद यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल है? बस इतना ही है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और एक चीज़ ये बता देता हूँ कि कुछ कमांड ऐसी हैं यहाँ पे, कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जी, जो बड़ी कमांड हो सकती हैं, जैसे कंट्रोल ई है, उसके बाद कंट्रोल एफ, कंट्रोल जी है, कंट्रोल के है जो हाइपरलिंक है। उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी अलग से बनाऊंगा, और कंट्रोल ई को भी मैं एक बार अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फ्लैश बिल को लेकर के। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमांड आती है हमारी कंट्रोल एफ, यानी कि फाइंड। जब भी हम कंट्रोल एफ करते हैं तो इसके साथ साथ दूसरी कमांड चलती है कंट्रोल एच, यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस। ये दोनों का डायलॉग बॉक्स एक साथ अपीयर होता है और एक बार में ही दोनों कमांड एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे कंट्रोल एफ की। जब भी हम कंट्रोल एफ करते हैं तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, जिसमें एफ का मतलब फाइंड का मतलब फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना चाहते हो, और रिप्लेस हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एफ की। कंट्रोल एफ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें दिखती हैं, फाइंड ऑल, फाइंड नेक्स्ट, ऑप्शंस। तो अगर मैं फाइंड करता हूँ तो क्या फाइंड करने की बात कर रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट एरिया कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ कि मान लीजिए मुझे फाइंड करना है सिंह, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्या है कि मैं सिंह को फाइंड करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे फाइंड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये पहले क्लियर फॉर्मेट करेंगे यहाँ पे, तो क्लियर फॉर्मेट करेंगे और अब इसको करेंगे तो ये यहाँ पे मुझे क्या है कि जितने भी सिंह हैं उन सबको फाइंड करेगा। इसके बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पे फाइंड करना है MON मंडे, तो वो जहाँ पे भी मंडे हैं उनको भी फाइंड करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे ऑप्शन पे। ये ऑप्शन में क्या होता है? तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे एक और फैसिलिटी होती है कि केवल नंबर या टेक्स्ट ही नहीं, फॉर्मेट को भी ये फाइंड करता है। तो अब यहाँ पे कुछ हम एक्सरसाइज ले लेते हैं। जैसे पहला एक्सरसाइज है मेरी कि फाइंड ऑल येलो कलर्ड वैल्यू, जितने भी येलो कलर्ड वैल्यू उनको मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल एफ करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ पे जाऊँगा और फिल के अंदर जाऊँगा और यहाँ से येलो सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, और जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, तो ये येलो कलर्ड वैल्यू को फाइंड करेगा। पहले मुझे वो पहला फॉर्मेट क्लियर करना था, तो और यहाँ से इसको हटाएंगे हम और यहाँ पे दोबारा से जाएंगे और यहाँ पे येलो कलर की जो सेल हैं उनको फाइंड करेगा। तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये येलो कलर्ड वैल्यू को फाइंड कर रहा है। मुझे सभी वैल्यू एक साथ फाइंड करनी है, तो यहाँ पे करेंगे फाइंड ऑल और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी वैल्यू सेलेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सेलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे तो सभी वैल्यू ऑल येलो कलर्ड हैव बीन सेलेक्टेड इन वन को,
तो इस तरह से हम यहाँ पे सभी येलो कलर्ड वैल्यू को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा था यहाँ पे फाइंड ऑल बोल्ड फॉर्मेट वैल्यू, जितनी भी वैल्यू बोल्ड फॉर्मेट में है उन सबको फाइंड करो। तो सबको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि पहले क्लियर फॉर्मेट करते हैं, बिकॉज पहला फॉर्मेट ये साथ कैरी करेगा। तो सबसे पहले क्लियर फॉर्मेट करो, इसके बाद यहाँ पे फिर से जाओ, फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पे फॉन्ट के अंदर जाओ और यहाँ पे बोल्ड को सेलेक्ट करो, ओके करो और ओके करने के बाद यहाँ पे कर दो फाइंड ऑल। जितनी भी बोल्ड कलर वैल्यू हैं वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगी। और आप यहाँ पे देखो, ये जो है ये यहाँ पे ये एड्रेस बताता है कि कंट्रोल F किया है मैंने SE12, S नहीं है, ये डॉलर है, E12, E कहाँ है, E और 12 का मतलब सबसे पहली वैल्यू ये मिली है इसको। उसके बाद जो है H12 का मतलब हो गया यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई इसको। फिर ऐसे ही नीचे C13 ये वैल्यू मिल गई इसको। ये वैल्यू इसी तरह से यहाँ पे आती है। कंट्रोल A कर दो, कंट्रोल A का मतलब ये ऑल, इसको सेलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल A का मतलब अभी हमने बताया था ना ऑल, तो यहाँ पे भी चलेगा। जैसे हमने ऑल किया, क्लोज कर दो, तो ये जितनी भी बोल्ड वैल्यू हैं सब सेलेक्ट हो गई हैं। सो ये 1 2 3 4 5 6 ऑल बोल्ड वैल्यू हैव बीन सेलेक्टेड। ठीक है, अब अगर इन बोल्ड वैल्यू को मुझे अनबोल्ड करना तो दोबारा से कंट्रोल V करेंगे तो ये सारी वैल्यू अनबोल्ड हो जाएंगी। और बोल्ड करके रखना है तो दोबारा से कर दो कंट्रोल V। तीसरी कमांड है जितनी भी ब्लू कलर्ड वैल्यू हैं उन सबको फाइंड करो। और ब्लू कलर की कौन सी वैल्यू, यानी कि ये और ये। अब हम यहाँ पे जाएंगे तो किस तरह से एक और तरीका हम देखेंगे। यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे और पहले यहाँ पे जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट करेंगे, ये जरूरी है। उसके बाद एक होता है यहाँ पे चूज फ्रॉम सेल। अगर मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि किस तरह का कलर है, किस तरह की वैल्यू है, बोल्ड है, इटैलिक है, तो मैं यहाँ पे ये मुझे फैसिलिटी देता है कि मैं यहाँ से किसी एक वैल्यू पे अपने कर्सर को क्या कर रखूँगा। तो इस टाइप के फॉर्मेट से रिलेटेड जितनी वैल्यू उन सभी को ये फाइंड कर लेगा। फाइंड ऑल करो, कंट्रोल A करो, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितनी भी इससे रिलेटेड फॉर्मेट से रिलेटेड वैल्यू हैं सभी को ये फाइंड कर लेगा और सारी वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं। अब इन वैल्यू को मान लीजिए कलर मुझे यहाँ से हटाना है तो यहाँ पे जा कर के नो फिल करेंगे, या फिर मुझे उनको दूसरा कलर देना है ये वाला, तो मैं दूसरा कलर दे सकता हूँ। इसके बाद आता है एक और ऑप्शन, देखते हैं यहाँ पे कि कंट्रोल F की ही बात कर रहे थे। जब हम कंट्रोल F करेंगे यहाँ पे, तो अभी हमने केवल फॉर्मेट की बात की, अब हम बात करेंगे ये जो ऑप्शन है ना इनकी। ये क्या ऑप्शन होता है, सीट का मतलब जब भी हम यहाँ पे कोई वैल्यू ढूंढते हैं, मान लीजिए मुझे कोई वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी है संडे, तो क्या ये वैल्यू मुझे इसी सीट में ढूंढनी है, तब तो यहीं पे मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। अगर ये वैल्यू मुझे पूरी वर्कबुक में ढूंढनी है तो मैं जैसे ही करूँगा यहाँ पे फाइंड, तो ये मुझे बाकी वर्कबुक में इस वैल्यू को भी ढूंढेगा। तो मैं जैसे यहाँ पे जाऊँगा वर्कबुक में, ये वैल्यू कहीं नहीं मिल रही है इसको। अगर ये वैल्यू मान लीजिए कि संदीप, कंट्रोल C, कंट्रोल F, कंट्रोल V, और अब मैं करता हूँ इसको फाइंड, कंट्रोल F। सबसे पहले यहाँ से एक चीज़ हम भूल गए कि ये क्लियर फॉर्मेट करना है। अब जब जैसे जाएंगे तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या ये संदीप किसी और सीट में भी है। जैसे मान लीजिए मैं ये प्रवीण की अगर बात करता हूँ तो प्रवीण को मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा पूरे वर्कबुक में। अभी मैं इस सीट में हूँ, देखते हैं ये किसी और सीट में है क्या। हाँ, ये कंट्रोल E इस सीट में भी है, तो ये यहाँ पर भी आकर के इसको ढूंढ रहा है दूसरी सीट में, क्योंकि मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ वर्कबुक। तो पूरी वर्कबुक में ये प्रवीण जहाँ जहाँ पर भी होगा ये इसको फाइंड करेगा। ये कंट्रोल G वाली सीट में भी है तो ये ढूंढेगा। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कंट्रोल F की दूसरा सेक्शन यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ हम बात करेंगे, एक तो ये हो गया वर्कबुक, तो वर्कबुक को हम बाय डिफ़ॉल्ट सीट की बात करते हैं। इसके बाद आता है बाई रो।
बाई रो का मतलब होता है कोई भी वैल्यू जब मुझे ढूंढनी है तो वो पहले इसमें ढूंढेगा, इसमें पहले रो को क्लियर करेगा, उसके बाद दूसरी रो में जाएगा, तीसरी में जाएगा, चौथी में। तो इस तरह से जैसे एक बात देख लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ SUN संडे। तो जैसे मैं जाऊँगा पहले इसको संडे को देखेगा, उसके बाद जब जाऊँगा तो दूसरी इसी रो में दूसरे आइटम को देखेगा, उसी रो में सेम आइटम को देखेगा, फिर आ जाएगा नीचे, उसके बाद फिर जब जाएंगे तो फिर आ जाएगा ये। तो इस तरह से ये रो में देखता है। अगर मैं इसको रो की जगह बाई रो की जगह मैं कर देता हूँ बाई कॉलम, और अब हम देखते हैं तो फिर पहले ये कॉलम की बात कर रहा है। देखो पहले इसमें जाएगा, पहले यहाँ पे जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, कॉलम की बात कर रहा है। तो यहाँ इसका केवल ये फर्क होता है कि मुझे बाई कॉलम सर्चिंग करनी है या बाई रो करनी है। तो ये बाई डिफॉल्ट बाई रो होता है। इसके बाद आता है यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, यानी कि फॉर्मूला, वैल्यू, नोट एंड कमेंट। मैं आपको ये Ctrl+F की कमांड इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि ये आपने अभी तक हो सकता है कि पूरी डिटेल में, इतनी डिटेल में ये कमांड ना पढ़ी हो। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे फॉर्मूला का मतलब होता है कि कोई वैल्यू फॉर्मूला के अंदर अगर लिखी हुई है तो उसको भी ढूंढेगा। जैसे मान लीजिए मैं संदीप की अगर बात करता हूँ, यहाँ पे संदीप को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्लैरिटी आनी चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ और Ctrl+F करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या है कि संदीप, और अब मैं जैसे ही जाता हूँ तो पहला संदीप मिल गया मेरे को, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, 1 2 3 1 2 3। आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पे भी संदीप है, इसको नहीं ढूंढ रहा है ये, इस संदीप को ये नहीं ढूंढ रहा है, इस संदीप को नहीं ढूंढ रहा है। क्यों? अब क्यों, क्या वजह क्या है कि यहाँ पे संदीप है फिक्स है, यहाँ पे भी संदीप फिक्स है, और यहाँ पे संदीप जो है वो फॉर्मूला के अंदर में कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये इसको सर्च कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो संदीप है वो फॉर्मूला के अंदर है और वो वैल्यू दिख नहीं रही है, वो कांस्टेंट वैल्यू मेरे को नहीं दिख रही। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दिख रही, संदीप लिखा हुआ है, यहाँ पे संदीप लिखा हुआ है, यहाँ पे संदीप लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है बट यहाँ पे फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला के अंदर भी ढूंढेगा। इसका मतलब ये है। अब दोबारा की जब हम बात करेंगे तो वैल्यू का मतलब ये संदीप नाम का कोई भी आदमी कहीं भी इस सीट में होगा उसको ढूंढेगा। तो देखिए चारों संदीप को ढूंढेगा ये, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों को ढूंढ रहा है ना। तो अब वो फॉर्मूला से उसका कोई मतलब नहीं है, वो केवल संदीप देख रहा है, तो जहां पे भी होगा उसको ढूंढेगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला, वैल्यू, इसके बाद नोट का मतलब जो कमेंट होती है उसके अंदर, अगर किसी कमेंट के अंदर मुझे कोई चीज़ ढूंढनी है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कमेंट के अंदर है अशोक, तो क्या ये इस अशोक को कमेंट के अंदर ढूंढेगा? तो अगर कमेंट के अंदर मैं कोई चीज़ लिख दी है और वो कौन सी कमेंट के अंदर है, वो आइटम मैंने जो नोट डाला है वो कहाँ पे है, वो अगर मुझे सर्च करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा क्या, अशोक, और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा फाइंड नेक्स्ट, तो वो मुझे बताएगा इस कमेंट के अंदर अशोक लिखा हुआ है। इस कमेंट के अंदर मान लीजिए एम्प्लॉय, ओल्ड एम्प्लॉय लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ओल्ड, और अब मैं जैसे ही जाऊँगा तो वो यहाँ पे जाकर के मुझे बताएगा कि इस कमेंट के अंदर ओल्ड नाम का वर्ड छुपा हुआ है। इसके बाद आता है कमेंट का मतलब यहाँ पे ये जो इसमें जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय लिखा हुआ है, तो कमेंट के अंदर मैं जब यहाँ पे करूँगा न्यू, तो ये मुझे इस सेल में जाकर के बताएगा कि न्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये चारों चीज़ें जो यहाँ पे होती हैं, फॉर्मूला, वैल्यू, नोट और कमेंट, किस तरह से काम करते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप यहाँ पे इनको ढूंढ सकते हैं। यानी कि जब मुझे कोई चीज़ कमेंट के अंदर ढूंढनी है तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। बाई रो बाई कॉलम देख सकता हूँ, सीट में देख सकता हूँ, पूरी वर्कशीट में ढूंढ सकता हूँ। इसके बाद आता है मैच केस। मैच केस का मतलब है कि किसी केस को, यानी केस सेंसिटिव होता है। अब इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक वर्ड लिखता हूँ SUN और HUN, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैच केस और एंटर। यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, लेकिन क्योंकि अपर केस में यहाँ पे SUN कहीं पे भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर केस में SUN, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो कहीं पे भी मेरे को लोअर केस में SUN नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ SUN यानी प्रॉपर केस में, तो ये मुझे बताएगा यहाँ पे। अब मैं इसको अपर केस में कर देता हूँ
अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि अपर केस में जहाँ पे भी SUN लिखा हुआ है उसको ढूंढो, तो ये ढूंढेगा। तो मैच केस का मतलब है इस केस को एग्जैक्टली मैच करो। जहाँ पे भी ये केस सेंसिटिव जो केसेज हैं, यानी कि जो लेटर्स हैं, वो जिस 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 जगह पे एग्जैक्टली मैच करेंगे उनको ये सर्च करेगा। और दूसरा ये होता है मैच एंटायर कंटेंट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए कि PRAM प्रेम, तो क्या ये फाइंड करेगा? मैच एंटायर कर देता हूँ यहाँ पे, और नहीं फाइंड करेगा, क्योंकि इंटायर केस ये प्रमोद यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे PRA तो है पर PRAM को एग्जैक्टली ये पूरा ये वाला नाम किसी भी सेल में है नहीं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तब देखो यहाँ पे ये प्रमोद को ढूंढ लेगा। लेकिन मैंने क्या बोला था? इंटायर सेल कंटेंट, पूरा सेल में ये कंटेंट अगर है तब तो ढूंढो, नहीं तो नहीं। तो अगर कहीं पे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू, पूरी की पूरी वैल्यू अगर सर्च करनी है तो मैं यहाँ पे मैच इंटायर केस करूँगा और ये जो है मुझे अकॉर्डिंगली सर्च करके देगा। तो इस तरह से कंट्रोल F की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट की हम बात कर चुके हैं। फॉर्मेट क्या होता है कि फॉर्मेट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ से जो जिस फॉर्मेट की वैल्यू हमको सर्च करनी है वहाँ से, यहाँ से वो फॉर्मेट, कलर, बॉर्डर, फिल, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद ये सीट, विद इन, सर्च, लुक इनटू, मैच केस, मैच इंटायर, सेल कंटेंट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीख चुके हैं। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे निश्चित तौर पे क्या है कि कमेंट में लिखेंगे। आगे चलता हूँ मैं अगली कमांड पे, और वो है कंट्रोल G, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल G कमांड जो होती है वो बता दी है कि गो का मतलब जाओ, जाओ का मतलब कहाँ, यानी कि जहाँ आप भेजना चाहोगे। जैसे कंट्रोल G करता हूँ तो यहाँ पे वो बोलता है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब जैसे A100, तो A100 A कॉलम और 100 नंबर रो पे मुझे पहुँचा देगा यहाँ पे। ठीक है, मुझे बैक जाना है तो अगेन कंट्रोल G करूँगा और एंटर कर दूंगा, तो ये मुझे पुरानी जगह पे वापस ले आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंट्रोल G मतलब गो, जाने के लिए बोलता है। लेकिन इसके अलावा भी और दूसरी बात ये होती है कि जो भी कमांड दी जाती है उनको ये एक हद तक यहाँ पे उनको स्टोर करके रखता है। मुझे दोबारा से वहीं जाना है तो मैं टाइप नहीं करना पड़ेगा, सेलेक्ट करूँगा और दोबारा से मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, और फिर से कंट्रोल G करूँगा तो मैं फिर से यहीं पे आ जाऊँगा। इसके बाद इस कमांड को देने के 3 तरीके होते हैं। एक तो कंट्रोल G और दूसरा होता है F5। F5 से भी ये कमांड वर्क करती है। जैसे यहाँ पे मैंने F5 किया तो ये गो टू डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। दूसरा होता है ये होम टैब के अंदर आता है, यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट, और यहाँ पे होती है गो टू और गो टू स्पेशल। ये 2 तरह की, गो टू करूँगा तो साथ में भी गो टू स्पेशल भी साथ में चलेगी, और अगर हम गो टू स्पेशल को डायरेक्ट करेंगे तो ये गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जो कि कंट्रोल G का ही पार्ट है। मेरा फोकस उसी पे रहेगा मेन। तो यहाँ पे कंट्रोल G की जब हम बात करेंगे तो इसके जो ऑप्शंस होते हैं, यानी कि जब हम जाते हैं तो कंट्रोल G करते हैं तो यहाँ पे जो स्पेशल होता है हम इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे नोट। नोट का मतलब पहले कमेंट होता था, अभी ये नोट हो गया है। तो कहते हैं कि इस एरिया में जितने भी नोट हैं उन सबको सेलेक्ट कर लो, वहाँ जाओ, यानी जाओ का मतलब उनको सेलेक्ट कर लो। तो अगर मुझे इस सीट में जितने भी नोट हैं उनको सेलेक्ट करना हो तो मैं यहाँ पे कमांड दूंगा कंट्रोल G। कंट्रोल G में जाएंगे, स्पेशल करेंगे, स्पेशल में नोट पे जा करके क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो जितने भी कमेंट हैं उन सभी को सेलेक्ट कर लिया। अब ये कमेंट कहाँ कहाँ पर हैं, मान लीजिए मुझे इनको कलर देना है तो मैं यहाँ पर जा करके इनको कलर दे दूंगा, जिससे कि मुझे ये आइडेंटिफाई हो सके कि यहाँ इन सेल्स में मैंने कमेंट क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं उन सेल्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो ये होता है कमेंट, और कमेंट की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F2, जो कि आगे बताएंगे। तो यहाँ पे ये कमेंट देने के लिए होता है, तो ये मैं अलग से बता रहा हूँ। इसके बाद आता है कंट्रोल G के अंदर ही कांस्टेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे कुछ फार्मूले लगाए हुए हैं, मुझे चेक करना है कि इस फार्मूले के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं है गलती से। तो अगर मैं इस एरिया में यहाँ पे भी कुछ फार्मूला नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ फार्मूले लगे हुए हैं,
तो मुझे इन तीनों कॉलम के अंदर ये पता करना है कि कोई सभी सेल में फॉर्मूला लगे हुए हैं या फिर कहीं पे कोई वैल्यू पेस्ट स्पेशल तो नहीं कर दी है गलती से किसी ने और मैं उसको रिकनसाइल करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उससे पहले अगर कहीं पे मेरी वैल्यू रिकनसाइल नहीं हो रही है तो मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि क्या सभी सेल्स में फॉर्मूले प्रॉपर लगे हुए हैं या फिर किसी वैल्यू को पेस्ट कर दिया गया है, हार्ड कोड टाइप कर दिया गया है। तो अगर वो हार्ड कोड वैल्यू को मुझे पता करना हो तो उसके लिए मैं मदद लूँगा किसकी, कंट्रोल जी। जैसे ही कंट्रोल जी करूँगा यहाँ पे स्पेशल में जाऊँगा और यहाँ पे करूँगा कांस्टेंट। और कांस्टेंट चारों तरह के हो सकते हैं, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, एरर हो सकती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये एक क्या है कि हार्ड कोर वैल्यू पेस्ट की हुई है, बाकी जगह पे फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पकड़ लूँगा कि ये वैल्यू यहाँ पे सही फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, गलती से ये जानबूझ के इंटेंशनली लिखी गई है, जो मर्जी हो, बट यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ। तो उस अगर ये मेरे पास ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, सपोज देयर आर 10,000 सेल्स, तो वहाँ पे अगर मैं एक एक करके ऐसे वैल्यू को पता करूँगा तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक यहाँ पे भी है, ये क्या ये दो जगह था, दोबारा से चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या कि ये करेंगे हम कांस्टेंट करेंगे और ओके करेंगे। तो हाँ, ये दोनों सेल में जो है ये वैल्यू क्या है कि कांस्टेंट लिखी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस तरह से मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि कहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट लिखी हुई है। तो ये मुझे अपने डेटा को रिकनसाइल करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि एक बड़े डेटा में मुझे पता नहीं चलेगा कि किस सेल में वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन मैं कंट्रोल जी से मैं पता कर सकता हूँ। इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ऐसे सेल होते हैं जहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, मुझे पता करना है इस एरिया में कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगे हुए हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और जाकर के यहाँ से कंट्रोल जी करूँगा, कंट्रोल जी में स्पेशल करूँगा और स्पेशल में फार्मूला पे जाऊँगा। फार्मूला की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ओके करेंगे। तो ये वो सेल हैं जहाँ पे फार्मूला लगे हुए हैं, इन सेल को सेलेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि इन सभी में फार्मूला लगे हुए हैं, ठीक है। और ये दो सेल ऐसे हैं जहाँ पे फार्मूला नहीं है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें पता चल जाती है, कहाँ पे फार्मूला है, कहाँ पे फार्मूला नहीं है। अब इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है नीचे, क्या है कि ब्लैंक सेल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब ब्लैंक सेल को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल जी करेंगे और यहाँ पे स्पेशल में जब जाएंगे तो क्या है कि हम बात करेंगे कि ब्लैंक सेल्स को कैसे सेलेक्ट करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के और इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल में जाएंगे, स्पेशल में जाकर के ब्लैंक करेंगे। जैसे ब्लैंक करेंगे तो ये जितने भी ब्लैंक सेल हैं सभी सेलेक्ट हो गए। मान लीजिए इन ब्लैंक सेल में मुझे सभी जगह पे लिखना है ओम, तो मैं यहाँ पे ओम लिखूंगा, कंट्रोल एंटर करूंगा, पहले कंट्रोल प्रेस करूंगा फिर करूंगा कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पे सभी जगह पे ओम लिख देगा। मुझे ओम नहीं लिखना था, मुझे जीरो लिखना था, जो यहाँ पे जीरो लिखूंगा और कंट्रोल एंटर करूंगा तो यहाँ पे सभी जगह पे जीरो आ जाएगी। जीरो की जीरो, ये ओ हो गया है, मुझे जीरो लिखनी थी। जैसे ही यहाँ पे जीरो लिखने के बाद कंट्रोल एंटर करेंगे सभी जगह पे हो जाएगा जीरो। इन सभी जीरोज को मुझे पता करना है कि कहाँ कहाँ पे हैं वो जीरो और कौन कौन से वो सेल थे जहाँ पे ब्लैंक थे। तो मैं उनको यहाँ पे क्या है कि वो कर दूंगा, कलर से आइडेंटिफाई कर लूँगा। इसका एक और यूज ये है कि ये जो वैल्यू है मुझे यहाँ पे रखनी है, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे रखनी है, ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ये यहाँ पे, यानी कि ये जितनी वैल्यू बिखरी पड़ी हैं ये सभी मुझे इस कॉलम में लानी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल जी में जा करके स्पेशल में जाएंगे, ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये सभी ब्लैंक सेलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इन सभी ब्लैंक को मैं ख़त्म करूँगा, यानी कि कंट्रोल माइनस करूँगा और लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा। जैसे ही लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो ये सभी वैल्यू इस सेल में आ जाएंगी। ये एक जादू की तरह हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक और इसका यूज है। इसके अलावा यहाँ पे आता है प्रीसीडेंट और डिपेंडेंट। मुझे ये पता करना है कि ये वाला सेल कहाँ से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करूँगा, स्पेशल में जाऊँगा और यहाँ पे प्रीसीडेंट मतलब ये आ कहाँ से रहा है। तो जैसे ही मैं करूँगा ओके तो ये मुझे उस सेल पे ले जाके छोड़ेगा जहाँ से वैल्यू आ रही, यानी वो सेल यहाँ से जा रहा था, यानी कि उसका जो लिंक था वो यहाँ से था। तो मैं इस तरह से ये पता कर लूँगा कि ये वैल्यू कहाँ से जा रही है। मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है ये वाली, ये कहाँ से आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी में जाऊँगा, स्पेशल में जाऊँगा, प्रीसीडेंट पे जाऊँगा
और जैसे ही मैं करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि ये वैल्यू यहाँ से आ रही है, कुछ यहाँ से आ रही है, कुछ यहाँ से आ रही है। ठीक है, इसके बाद और भी इसमें मान लीजिए मुझे ये पूरा सेलेक्ट करना है और ये भी सेलेक्ट करना है, और इसके बाद मैं करूँगा क्या है कि कंट्रोल जी के बाद ये करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रेसिडेंट, दोबारा से करेंगे। यहाँ पे ऑल लेवल का मतलब है कि ये वैल्यू जहाँ से आ रही है फिर वो वैल्यू कहाँ से आ रही है उन सभी को आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि ये वैल्यू तो यहाँ से आ रही है और ये वैल्यू यहाँ से आ रही है, तो इसके लेवल सभी लेवल को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे इसकी अगर बात करूँगा तो ये वैल्यू यहाँ से आ रही है, तो और ये वैल्यू कहाँ जा रही है, ये वैल्यू यहाँ पे जा रही है, तो ये वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उठ के ये आ रही है, और यहाँ पे जो आ रही है वो उठ के, तो ये दोनों लेवल को सेलेक्ट करेगा। इसके बाद आता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब कि इन सभी वैल्यू पे कौन डिपेंडेंट है। मान लीजिए मुझे पता करना है कि क्या इन वैल्यूज पे, इनको बोल्ड कर देता हूँ, इन वैल्यू पे कौन वैल्यू डिपेंड है, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को डिलीट करता हूँ तो कहाँ पे इम्पैक्ट होगा, कौन सी वैल्यू, कौन से सेल अफेक्ट होंगे, तो मैं यहाँ पे पता करना चाहूँगा डिलीट करने से पहले या एडिट करने से पहले। तो मैं उसके लिए पता करने के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल जी, और यहाँ पे स्पेशल में जाएंगे और डिपेंडेंट यानी कि कौन डिपेंड है इस पर ये पता करेंगे, तो पता चला कि इन सेल पे ये और ये वैल्यू डिपेंड है। इनको बोल्ड कर दो और कलर कर दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो ये वैल्यू अफेक्ट हो जाएगी, ये सेल अफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम डिपेंडेंट। तो प्रेसिडेंट का मतलब वैल्यू कहाँ से आ रही है और डिपेंडेंट मतलब ये वैल्यू कहाँ जा रही है। इसके बाद आ जाता है इसमें लास्ट सेल। लास्ट सेल का मतलब होता है कि इस रेंज का सबसे लास्ट सेल कौन सा है, यानी कि जैसे हम यहाँ पे जाएंगे और लास्ट सेल करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली रो लास्ट है और ये वाला कॉलम भी लास्ट है। यहाँ से ऊपर जाएंगे और इधर जाएंगे तो वो मेरा डेटा का एंड पॉइंट बताता है वो। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे कॉपी विजिबल सेल्स। विजिबल सेल्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये कुछ डेटा है, यहाँ पे ये हाइड हो रखी है रो, सॉरी ये रो हाइड हो रखी है, मुझे केवल इन रो को ही कॉपी, इन सेल्स को ही जो विजिबल है इनको कॉपी करना है। अगर मैं इनको वैसे ऐसे कॉपी करके और दूसरी जगह पे मान लीजिए कि मैं क्या है कि यहीं पे और एक सीट इंसर्ट करता हूँ और यहाँ से इन 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 वैल्यूज को उठा करके यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो ये पूरे का पूरा डेटा कॉपी हो जाता है, जबकि मुझे चाहिए केवल विजिबल डेटा कॉपी हो जाए। तो मैं क्या काम करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी में जाऊँगा, स्पेशल में जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा विजिबल सेल्स ओनली। तो ये विजिबल सेल्स सेलेक्ट हो गए। अब मैं इनको कॉपी करूँगा और फिर मैं इस सीट में जब जाऊँगा और अब जा कर के मैं यहाँ पे इनको जब कॉपी करूँगा तो केवल वही डेटा कॉपी होगा जो यहाँ पे विजिबल हो रहा था, यानी कि जो डेटा केवल जो विजिबल है, जो हिडन रोज हैं उनको ये टच नहीं करेगा, विजिबल डेटा को कॉपी कर लेगा। तो विजिबल डेटा को कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको, कंट्रोल जी में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट विजिबल सेल्स ओनली। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ ये बता देता है कि मुझे अगर ये नहीं पता चलता है, मुझे ये पता नहीं चलेगा कहीं पे भी अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी हुई है तो मैं बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गो टू कमांड के थ्रू ये पता लगा लूँगा कि इस एरिया में कहाँ कहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रखी है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊँगा, इसमें जाऊँगा क्या है कि गो टू डायलॉग बॉक्स में जाऊँगा और कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा तो ये वो सेल हैं जहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑलरेडी अप्लाइड है। ये कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होती है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा और डिटेल्ड में इसको हम बताएंगे। इसके बाद आ जाता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन भी एक ऐसा क्या है कि प्रोसेस है जो किसी भी सेल में लगाया जा सकता है, लेकिन जिस सेल में लगा होता है आप देख करके उस सेल को बता नहीं पाओगे कि यहाँ पे इस सेल में या इस रेंज में डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ है। So how to identify the data validation where it is applied? So you can identify the data validation by using the go to command. कैसे? कंट्रोल जी करेंगे और कंट्रोल जी करेंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। तो ये जो दो जगह यानी कि ये इसको कलर कर दो, यानी कि यहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन है। कैसे? यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है इसलिए, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है। क्या डेटा वैलिडेशन लगाया है? नॉट
ग्रेटर देन 500, यानी कि मैं यहाँ पे 600 अगर एंटर करूँगा तो नहीं करने देगा, यहाँ पे मैं 400 एंटर करूँगा तो करने देगा। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है जो कि 500 से बड़े नंबर को एंटर नहीं करने देगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये क्या डेटा वैलिडेशन लगाए हुए, यहाँ पे अगर जाके देखना है तो डेटा के अंदर जाकर के, डेटा वैलिडेशन के अंदर जाकर के, और यहाँ पे इस रूल को देखेंगे तो यहाँ पे होल नंबर है लेस देन 500, यहाँ पे पता चल जाएगा। क्लियर करना है तो यहाँ पे जाकर के क्लियर ऑल कर देंगे। इसके बाद आता है कंट्रोल एच, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट कमांड। ये वाला डायलॉग बॉक्स अगेन आ जाता है। मुझे मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस करना है क्या, कुमार, जितने भी कुमार हैं उनको सिंह से रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, कुमार लिखूँगा और यहाँ पे क्या क्या है कि रिप्लेस करूँगा। रिप्लेस किससे करूँगा मैं, यहाँ पे सिंह, यहाँ पे मैं कर दूँगा सिंह। और जैसे मैं करूँगा रिप्लेस ऑल तो ये सभी कुमार रिप्लेस हो जाने चाहिए। तो अगर नहीं हो रहे हैं तो इसको देखते हैं क्यों नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से देखते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी हमने दोनों ही जगह पे, ओके, कुमार 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 कुमार, इसमें कोई कुमार है, पहले कुमार फाइंड करते हैं। कुमार फाइंड करेंगे तो कुमार है नहीं, तो इसका मतलब जितने भी सिंह हैं उनको कुमार कर देते हैं, कुमार। अब करेंगे रिप्लेस ऑल। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो जितने भी 11 आइटम रिप्लेस हो चुके हैं, जितने भी सिंह थे सारे कुमार हो गए। ठीक है, पहले यहाँ पे कोई कुमार था नहीं। तो इस तरह से हम रिप्लेस करेंगे, ये नॉर्मल प्रोसेस है। और इसके अगला एक्सरसाइज क्या है, रिप्लेस ऑल इटैलिक वैल्यू इनटू अंडरलाइन। अब इसमें इटैलिक वैल्यू को फाइंड करो। अब इटैलिक वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, तो अगेन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हटा दो इसको, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर के क्या है कि हम फॉर्मेट में जाएंगे, हमने बताया था, और फॉर्मेट में फ़ॉन्ट पे जाएंगे, फ़ॉन्ट में इटैलिक को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। और ओके करने के बाद यहाँ पे करेंगे फाइंड ऑल। तो और यहाँ पे फाइंड ऑल, जैसे ही फाइंड ऑल किया तो यहाँ पे करेंगे कंट्रोल ए, तो सारी इटैलिक वैल्यू और क्या है कि फाइंड हो चुकी हैं। और उनको हमको क्या करना था, इटैलिक वैल्यू को क्या करना है, अंडरलाइन। अब यहाँ पे कंट्रोल यू जैसे ही करेंगे तो जितनी भी इटैलिक वैल्यू सारी अंडरलाइन हो चुकी हैं। इसके बाद आता है रिप्लेस सेल कलर फ्रॉम ग्रीन टू येलो। जितने भी ग्रीन कलर के सेल हैं उनको येलो करना है, तो कंट्रोल एफ करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद क्लियर फॉर्मेट करेंगे और फिर से यहाँ पे जाएंगे, दोबारा से चूज फ्रॉम सेल करेंगे। और ये जो आ जाता है वो जिस सेल पे भी रख दोगे उस सेल के फॉर्मेट को कैप्चर कर लेगा। और यहाँ पे करेंगे फाइंड ऑल, जितने भी इस तरह के सेल हैं सभी को फाइंड कर लेगा। और इनका कलर आपको कैसा करना था, येलो। तो ये सारे जितने भी कलर पहले थे ग्रीन वो हुए हैं येलो। अगला है यहाँ पर रिप्लेस सेल विद फॉन्ट कलर रेड एंड बोल्ड टू ब्लू फॉन्ट। जितने भी रेड और बोल्ड हैं, यानी ये रेड है और बोल्ड है, इनको सेलेक्ट करो और इसके फॉन्ट को कर दो ब्लू। किस तरह से होगा, यहाँ पे जाएंगे अगेन और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ में जा करके यहाँ पे पहले क्लियर फॉर्मेट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे जाएंगे चूज फ्रॉम, ये वाला अगेन वही करेंगे यहाँ पे, यानी कि इस तरह के फॉर्मेट को सबको सेलेक्ट करो। यहाँ पे करेंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करते ये जितने भी रेड और बोल्ड फॉन्ट हैं उन सभी को सेलेक्ट कर लिया है। इनके कलर कैसे करने हैं हमको, क्या है कि ग्रीन या ब्लू जो भी कह रहे वो कर देते हैं। तो यहाँ पे चेंज हो गई है। इसके बाद आ जाता है डबल अंडरलाइन करो ऑल बोल्ड फिगर। जितनी भी बोल्ड फिगर हैं उन सबको करो डबल अंडरलाइन। तो बोल्ड के लिए हम जहाँ पे जाएंगे कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ में जा करके इसको पहले से क्लियर फॉर्मेट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, बॉर्डर के अंदर जाएंगे, फॉन्ट के अंदर जाएंगे, सॉरी बोल्ड पे सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे करेंगे फाइंड ऑल। फाइंड ऑल करते ही यहाँ पे करेंगे कंट्रोल ए, यानी कि ये सभी वैल्यू सेलेक्ट हो गई। क्लोज करो और इन सबको हमको क्या करना है, डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन का मतलब यहाँ पे जा करके और इसको ऐसे करो, सभी के नीचे दो दो अंडरलाइन हो जाएंगी। इस तरह से हम इसका
कंट्रोल F और कंट्रोल H का कितना ज़बरदस्त यूज कर सकते हैं कि आप किसी भी वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, उसके डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, उनके कलर फॉन्ट चेंज कर सकते हो, उनको सेलेक्ट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद आता है कंट्रोल I का मतलब इटैलिक, विच इज़ वेरी इजी। यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल I होता है और इसकी जो कमांड होती है कंट्रोल I, हो गया इटैलिक, ये हो गया कंट्रोल I। दोबारा कर देंगे कंट्रोल I तो ये अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा, ये आसान है। इसके बाद आता है कंट्रोल Z, जो आज की है लास्ट कमांड। कंट्रोल Z का मतलब होता है ब्रेक लाइन, लाइन को ब्रेक कर देता है ये। किस तरह से लाइन को ब्रेक करेगा मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ एड्रेस लिखे हुए हैं, जहां जहां पे ये कॉमा लगा हुआ है वहां से मुझे इस टेक्स्ट को ब्रेक करना है, यानी कि नेक्स्ट रो में लाना है। किस तरह से, जैसे मान लीजिए पहला है राजेश कुमार और फिर दूसरा जो वो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा गली नंबर क्या है कि 8। ऐसे मुझे ये लिखना है, लेकिन ये हो नहीं रहा। राजेश यहाँ पे, कुमार भी नीचे आ गया, ऐसे नहीं, मुझे यहाँ पे ये कंट्रोल J की हेल्प से करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल F करेंगे। कंट्रोल F यहाँ पे भी काम आएगा। सबसे पहले तो इसको यहाँ से जा करके इसके फॉर्मेट को क्लियर करो, इसको यहाँ पे जाओ, कंट्रोल F। क्या फाइंड करना है, फाइंड व्हाट, फाइंड करना है मुझे कॉमा फाइंड करना है। रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस में क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल J, यहाँ पे कंट्रोल J करना। जैसे कंट्रोल J करोगे तो यहाँ पे एक डॉट आ जाता है जो ब्लिंक कर रहा होता है, समझो कंट्रोल J कमांड लग चुकी है। अब करेंगे यहाँ पे रिप्लेस ऑल। जैसे रिप्लेस ऑल किया तो 13 कॉलम रिप्लेस हो चुके हैं, क्लोज कर दो। अब यहाँ पे कुछ डेटा ऐसा है जो कि मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ को बड़ा कर दूंगा। और यहाँ पे जैसे इसकी विड्थ को हमने किया बड़ा, तो आप देखो अभी थोड़ा और बड़ा करना होगा मेरे को। ये चौड़ाई इसकी, तो चौड़ाई तो ठीक है, इसको थोड़ा और चौड़ा करना पड़ेगा, इसकी हाइट बड़ी करनी पड़ेगी। क्या इसकी हाइट Alt-O-R-A से हो जाएगी? हाँ, तो हमारे पास एक कमांड होती है Alt-O-R-A यानी ऑटो फिट रो। तो ऑटो फिट रो करेंगे तो ये अपने आप ही अपनी जगह पकड़ लेगा। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ था राजेश, फिर कॉमा लगा के गली नंबर 8 बदरपुर दिल्ली, ऐसे ये सभी एड्रेस एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं। किस तरह से, कंट्रोल J की मदद से। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी बड़ा हो सकता है, हो गया होगा, लेकिन आपको देखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यूजफुल है। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा कंट्रोल K से लेकर के कंट्रोल G तक। तब तक आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।